नमस्ते दोस्तों, आशा करती हूँ आप सब मज़े में होंगे। प्लीज़ चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आगे की कहानी सुनने के लिए मेरे साथ बने रहिए। तो सुनते हैं वामिका के जौहर के बारे में। सुनकर महाराणा देवव्रत गहरा सदमा लगा। वही सभी लोग यह जानकर काफ़ी हैरान रह गए। तभी एक व्यक्ति बोला, अरे यह कैसे हो सकता है। तभी दूसरा बोला, हो सके है किसी हमारे दुश्मन ने यह काम किया हो। तभी तीसरा, अरे रे दुश्मन कैसे कर पावेगा, हमारी तरफ आने वाली हर राह पर पहरे जो थे। तभी चौथा बोला, मारे को तो लगे है यह मारे ही किसी अपने ने किया जानबूझकर। तभी गुस्से में महाराणा देवव्रत बोले, जिसने भी यह किया है उसे हमारे सामने जल्द से जल्द पकड़ कर ले आओ। यह कहकर वह सीधे जौहर कुंड की तरफ चल दिए। जौहर कुंड के पास जाकर महाराणा देवव्रत देखा, अंगारे अभी धधक रहे थे। उन अंगारों को देखकर महाराणा देवव्रत की आंखों में आंसू भर आए। वह वही बैठ गया और उन अंगारों की तरफ देखता रहा। जिस चट्टान रूपी महाराणा देवव्रत को बड़ी से बड़ी मुसीबत नहीं हरा सकती थी, आज अपने प्रेम के खो जाने पर एक बच्चे की तरह रो रहा था। उसकी आंखों में आंसू बह रहे थे। वह कह रहा था, वामिका यह थारे के हो गया। देख सके वामिका, थारा राणा सा विजय होकर आया है। वामिका, एक राजपूत होने के नाते आज हमारे को थारे पर गर्व हो रहा है कि तूने अपनी इज्जत हमारे कुल परंपरा को बनाए रखने के लिए अपनी जान दे दी। लेकिन वामिका, थारे साथ छल हुआ था। किसी ने थारी जान लेने के लिए थारे को वह काला ध्वज दिखाया था। फिर गुस्से में महाराणा देवव्रत बोले, वामिका, थारे साथ जिसने भी यह किया है उसे छोड़ूंगा ना। वामिका, कैसे जीऊंगा मैं थारे बगैर। तभी किसी ने उसे के कंधे पर हाथ रखा। महाराणा देवव्रत ने पीछे मुड़कर देखा तो वह कन्हैया था। कन्हैया को देखकर महाराणा देवव्रत उठ खड़े हुए और अंगारों की तरफ इशारा करते हुए बोले, देख कन्हैया, वामिका। कन्हैया की आंखों में भी आंसू भर आए। वह बोला, हमारे को पता है राणा सा, थारे पर ये वक्त के गुजर रही है। थारे दर्द को मैं कम ना सकूँ हूँ, लेकिन जिस किसी ने ये भी ऐसी गलती की है उसे उसके किए की सज़ा ज़रूर मिलेगी। और देखना, सुबह तक हमारे सैनिक उसे ढूंढ कर ले आवेंगे। हमारे को पता है कि उसे सज़ा तो मिल पावेगी, लेकिन थारा दर्द कम ना हो पावेगा। यह कहकर उसने महाराणा देवव्रत को गले लगा लिया। तभी एक आवाज़ आई। महाराणा देवव्रत ने जैसे ही देखा तो वह कावेरी थी। कावेरी उदास स्वर में बोली, देवव्रत के पास आते हुए बोली, मारे को माफ़ करना राणा सा, मैं थारी वामिका को ना बचा पाई। मारे ने घना मना किया था उसे जौहर करने के लिए, लेकिन वह ना मानी। मानती भी कैसे, उसे भी आपने कुल की परंपरा और इज्जत की परवाह थी, लेकिन कैसे पता था कि वह मात्र एक छलावा है, किसी ने हमारे साथ धोखा किया है। यह कहते हुए कावेरी रोने का झूठा नाटक करने लगी, लेकिन महाराणा देवव्रत ने उसे कुछ नहीं कहा और कन्हैया के साथ चले गए। तब कालंद्री कहने लगी, अब देखना महाराणा देवव्रत, कैसे मैं थारे दिल में जगह बनाऊँ। थारी वामिका तो चली गई हमेशा के लिए। थारी जिंदगी से अब रोने के से क्या होगा, ना कुछ होगा। यह कहते हुए कालंद्री के चेहरे पर मुस्कान आ गई। महाराणा देवव्रत सीधे ही वामिका के कक्ष में आए। उसे वामिका की याद आ रही थी। उसके आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। उसने आदेश दे दिया कि वह अकेला रहना चाहे, कोई उसे परेशान ना करे। वह सारी रात वामिका को याद करते रोते रहे। उसकी मासा के जाने पर उसे घना दुख हो रहा था, लेकिन वामिका के जाने से तो उसकी जिंदगी ही उजड़ गई। सारी रात उसे ऐसा लगा जैसे वामिका कहीं से उसे आवाज़ दे रही हो। सारी रात वो वामिका की याद में ही डूबे रहे। उसे इस वक्त संभालने वाला कोई ना था, ना वामिका ना उसकी मासा। दोनों ही उसे छोड़कर चली गई थी। भगवान के पास बड़ा ही कष्टदायक था महाराणा देवव्रत के लिए वह पल।
इसी तरह सुबह हो गई। सुबह की पहली किरण के साथ कुछ सिपाही आए। तभी जिस कक्ष में महाराणा देवव्रत के थे, दरवाजे पर दस्तक हुई। महाराणा ने जब पूछा तो पता चला कि उस व्यक्ति को पकड़कर लाए हैं जिसने कल काला झंडा दिखाने की गलती की थी। यह सुनकर महाराणा देवव्रत की आंखों में अंगारे बरस गए और वह गुस्से में तमतमाते हुए कक्ष से बाहर निकल आए। महाराणा देवव्रत ने देखा कि उसके सैनिक उसकी सेना के घुड़सवार एक सैनिक धनंजय को पकड़कर लाए हैं। महाराणा देवव्रत को देखकर धनंजय थर-थर कांपने लगा और रोते हुए बोला, हमारे को माफ कर दो राणा साहब, हमारे ऐसी गलती दोबारा ना होवेगी। लेकिन महाराणा देवव्रत की आंखों के सामने तो बार बार जौहर कुंड के धकधकते हुए अंगारे तैर रहे थे। उसने गुस्से में उसकी तरफ देखा और दहाड़ते हुए बोला, थारे ने की ये गलती, यह सब करने की पहले जरा भी ना सोची थारी इस गलती की सजा क्या होवेगी। यह सुनकर धनंजय थर-थर कांपने लगा और रोते हुए बोला, हमारे को माफ कर दो धनी, ऐसा ना होवेगा भी फिर कभी। यह सुनकर महाराणा देवव्रत बोले, फिर कभी तो तब होगा ना जब तू जिंदा हो बचेगा। अगर तू चाहे कि थारे को थोड़ी आसान मौत मिले तो बता, काय को किया तूने ये सब कुछ। अब धनंजय के पास झूठ बोलने का कोई सहारा भी ना बचा, इसलिए उसने सच बोलना ही सही समझा। उसने सोचा जो कुछ भी बताया उसे सुनकर सब हैरान रह गए। और धनंजय ने बताया कि हुकुम जब से म्हारे ने कावेरी को देखा था तो मैं उसके रूप का दीवाना हो गया था। रात दिन उठते बैठते खाते पीते म्हारे को कावेरी ही नजर आवी थी। इसके खातिर तूने ऐसा किया। तो जानते हैं आगे की कहानी में राणा सा क्या करते हैं धनंजय के साथ। तो आगे की कहानी जानने के लिए मेरे साथ बने रहिए और प्लीज़ आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके मुझे बताइए। अच्छी लगी तो अच्छे कमेंट करिएगा, बुरी लगी तो बुरे कमेंट करिएगा, लेकिन बताते रहिएगा कमेंट के ज़रिए। मैं आशा करती हूँ कि आपको मेरी कहानी पसंद आ रही है। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।